चलिए हम देखते हैं पहला, जो इसके बाद जो प्रमुख पहला वंश आता है वो क्या कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, ठीक। यह मुख्यतः रहने वाले कहाँ के थे? उज्जैन के। और इन्होंने फिर राजधानी उज्जैन के बाद कहाँ बनाई? कन्नौज। इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार के बाद आपके परमार। परमार, इनकी भी ओरिजिन कहाँ थी? उज्जैन, और उसके बाद धारा, ठीक है। धारा। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र। उपेंद्र, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं चौहान। इनकी राजधानी थी अजमेर। अजमेर। इसके संस्थापक थे वासुदेव। वासुदेव। फिर हम आ जाते हैं गहड़वाल। गहड़वाल, ठीक है। गहड़वाल आपके ये कन्नौज का क्षेत्र, ये इसके सामंत थे, गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे, बाद में ये कन्नौज, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और लिख लीजिएगा, गढ़वाल के साथ साथ चंदेल, ठीक। ये चंदेल कहाँ? खजुराहो। ठीक है। और इसके संस्थापक थे नन्नुक। ठीक है। और अभी अब थोड़ा सा छोड़िएगा, कन्नौज के जो मुख्य संस्थापक हैं उनके विषय में भी बताते हैं हम आपको। चंदेल, खजुराहो, नन्नू। फिर एक और पांचवें के बाद छठे आप देखिएगा आपका कलुचरी। या कलचुरी, ठीक है। यह इसकी राजधानी थी त्रिपुरी, जबलपुर के पास में है त्रिपुरी। और यह इसके बाद इसके संस्थापक थे कोक्कल। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पानी लेना, फिर से मैं इसको कह दे रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार, उज्जैन, कन्नौज, हरिश्चंद्र, परमार, उज्जैन, धारा, उपेंद्र, चौहान, अजमेर, वासुदेव, गहड़वाल, कन्नौज, चंद्रदेव, चंदेल, खजुराहो, नन्नूक, कलचुरी, त्रिपुरी, कोक्कल, ठीक है। ये 6 इधर देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में पाल वंश, राजधानी कहाँ थी? मुंगेर, संस्थापक गोपाल। ठीक। इसी बंगाल में ही सेन वंश,
ठीक। इसकी राजधानी जो है काशीपुर और लखनऊती, काशीपुर आब्लिक लखनऊती, लखनऊती। संस्थापक इसके सामंत सेन, सामंत सेन, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, पाल उधर हो गए, और हाँ ठीक, हाँ सोलंकी, सोलंकी वंश, ठीक है। यह अन्हिलवाड़, अन्हिलवाड़, ठीक है। और सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे उसको मूल राज प्रथम कहा गया है, मूल राज प्रथम, ठीक है। इन्हें गुजरात के चालुक्य वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके चालुक्य वंशों को हम देख लेते हैं नहीं सॉरी, इसके बाद चालुक्य बाद में बताते हैं। हाँ, इसके बाद देखिए आपका राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत में हम चलते हैं, राष्ट्रकूट, ठीक। और राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था, और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत, मान्यखेत, ठीक। और इसके संस्थापक थे आपके राष्ट्रकूट और वाकाटक, वाकाटक, वाकाटक की राजधानी थी नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक। और इसके जो संस्थापक थे वो बिंध्य शक्ति, बिंध्य शक्ति, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक आपके थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, चलिए अभी आप छोड़े रहिए, मैं अभी लिखाता हूँ उसको, ठीक है। वाकाटक का, नंदीवर्धन और बिंदुशक्ति, राष्ट्रकूट वंश, बिंदुशक्ति, अभी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, अभी मैं लिखा दूंगा, ठीक है। वो कौन सा है, आगे चलते हैं। आगे फिर दक्षिण भारत के, या उसमें चलते हैं कि बेंगी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, ठीक। दूसरा आपका वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ठीक। और तीसरा आपका कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ठीक। इसकी राजधानी कल्याणी थी, इसके संस्थापक थे विजयादित्य प्रथम, विजयादित्य प्रथम, ठीक। और वातापी के चालुक्य जो थे, वातापी के चालुक्य, इसके संस्थापक थे आपके जय सिंह, जय सिंह फर्स्ट। और वेंगी के चालुक्य, इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन, ठीक है। इसका वातापी राजधानी थी और इसकी वेंगी राजधानी, ठीक। ये तीनों, वेंगी के चालुक्य विष्णुवर्धन, वातापी के चालुक्य जय सिंह और कल्याणी के चालुक्य विजयादित्य प्रथम, इसकी कल्याणी राजधानी थी, इसकी वातापी राजधानी थी और इसकी वेंगी राजधानी थी,
इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश से पुराना ही है, लेकिन इसके संस्थापक आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। यह कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, कांचीपुरम, और सिंह विष्णु ने इसको स्थापित किया था, सिंह विष्णु ने। और फिर एक वंश आपका महत्वपूर्ण है, चोल वंश, चोल वंश, ठीक है। इसकी राजधानी आपकी तंजौर थी और इसको विजयालय ने स्थापित किया, विजया, ठीक, आया समझ में। ये आपके टोटल राजवंश है कहाँ के, अब आपके गुप्तोत्तर काल के बाद जब राजपूत काल शुरू होता है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत मिलाकर इतने वंशों का शासन हम आपको दिखाई देता है, ठीक है। 800 से लेकर 1200 के आसपास पूरे के पूरे ये समाहित रहते हैं, ठीक। और इसी समय आपके 1000 के आसपास गजनवी का आक्रमण होता है, और इसके पहले अरबों का आक्रमण हमारा 712 ईस्वी में हो जाता है, जिसमें ताहिर शक रहता है और मोहम्मद बिन कासिम वहाँ का अरबों का प्रथम आक्रमणकारी रहता है, जो 712 में भारत पर आक्रमण करता है। फिर उसके बाद गैप शुरू होता है, फिर 1000 में फिर मुसलमानों का आक्रमण हमारा शुरू होता है, और वह मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया जाता है। इसने 17 बार आक्रमण किया था पूरे भारत, ठीक है। और एक थोड़ा सा स्ट्राइक जो कर रहा था मेरा आपके राष्ट्रकूट वंश की, वाकाटक का विंशक्त है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, दिमाग से अभी क्लियर नहीं हो रहा है, उसको मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। अब ये हमारे राजपूत काल शुरू हो रहा है, ठीक। अब राजपूत काल का आपस में जैसे एक दूसरे के साथ संघर्ष शुरू होता है, और इस संघर्ष का फायदा उठाकर किस तरीके से गजनवी ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, और धीरे धीरे फिर मुसलमानी सत्ता हमारे ऊपर कैप्चर करती हुई चली गई। और 1200 के आसपास, 1200 के आसपास हमारे यहाँ क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी, ठीक है, जो 1191 और 1192 में 2 युद्ध होते हैं। तराइन का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध होता है, और दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को, जो अजमेर का शासक, दिल्ली का शासक उस समय हो गया था, उसको परास्त करने के बाद जो है इसने सत्ता स्थापित की थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना इसने सिपाहसालार घोषित कर भारत पर पहली बार ईमानी सत्ता की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये हम फिर चलेंगे। उसके बाद आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश। इतने वंशों के बाद फिर मुगल पीरियड मेरा शुरू होता है, ठीक है। ये कहानी पूरी भारत की आपकी रन करती है, और इसी बीच में कुछ क्षेत्रीय शक्तियाँ भी हमारी आती रहती हैं, ठीक है। तो आज हम आपको उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास, इसके विषय में मैंने अब चर्चा कर लिया है। राजपूत काल के विषय में बहुत ज़्यादा हम अंदर तक नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से आपके आरो में क्वेश्चन बनता तो है, लेकिन कभी कभी ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछी जा रही संभावना नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको राजधानियाँ और उनके संस्थापक बताए, ये जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ एक वंश और भी ध्यान रखिएगा, शाही वंश, शाही वंश लिख लीजिएगा, और इसकी राजधानी थी उद्भट, और कल्लर ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। शाही वंश, कल्लर ने इसको स्थापित किया, ठीक है। और उसके बाद कश्मीर का राजवंश जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपका कारकोट वंश, और उसके बाद आपके उत्पल वंश, कारकोट वंश और लोहार वंश, इन तीनों वंशों के विषय में हमको जानकारी रखनी होती है, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट पीरियड आपको राजपूत काल से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसको मैं बताते हुए फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग तो आज इसी जगह क्लास को समाप्त करते हैं, और ठीक है, फिर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।